मैं अभी उपस्थित हूँ दादरी में, जहाँ की 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। पहला दिन कलश यात्रा हुई है और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। आज जो है यज्ञ हुआ, विशाल संख्या में, काफ़ी भारी संख्या में लोग यज्ञ में शामिल हुए हैं और शाम को दीप यज्ञ है। इसी तरह से कल का कार्यक्रम है, पूर्णाहुति होगी कल यज्ञ की। और इसी बीच हमारे जो है सोलाना से काफ़ी बहनें आई हुई हैं जो सक्रिय हैं अपने अपने क्षेत्रों में। जैसा कि आपने दीदी से सुना कि किस तरह से परम पूज्य गुरुदेव का, हमारे मिशन का जो काम है उसको गति प्रदान कर रही हैं, किस तरह से बहुत अच्छे काम कर रही हैं। वो बच्चे जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जिनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको सहारा देना। गुरुकुल है इनका, जिसमें कि बालिकाओं को शिक्षा दिया जाता है, संस्कार सिखाए जाते हैं, साथ में पढ़ाई भी होती है। कितने अच्छे हमारे मिशन के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत एक दीदी और हैं जो अपने विचार रखना चाहेंगी। दीदी, आप अपने विचार रखिए। देवकन्या ग्रुप सोलाना हापुड़ से मैं तनु सिसोदिया। दादरी में 24 कुंडीय महायज्ञ में हम सभी गुरुदेव के कार्य में अपनी भागीदारी करने के लिए आए हुए हैं और गुरुदेव से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होता है हम वहाँ जाते हैं। हमारे पूरा ग्रुप है देवकन्या ग्रुप, तो हम सभी लड़कियाँ वहाँ पे जाती हैं। गुरुदेव के कार्य में हम भागीदारी करते हैं। यज्ञ कर्मकांड आदि हम सभी करते हैं आश्रम पे, तो हम घर घर में जाके यज्ञ भी कराते हैं और संगीत का भी प्रोग्राम हम रखते हैं। और आश्रम पे जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे लड़कियां हैं, सभी वहाँ पे संगीत का प्रोग्राम भी रखते हैं। गुरुदेव से जुड़ा जो भी कार्य होता है हम पूरे तन मन और धन से करते हैं। तो हम अभी यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन फिर भी हम रुके हुए थे यहाँ पे कार्य के लिए। जन्माष्टमी के लिए भी प्रोग्राम था हमारा, तो हम उसके लिए रुके हुए हैं। गुरुदेव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य होता है हम वहाँ पे जाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो हमने गायत्री शक्तिपीठ प्रज्ञा कुंज से अध्ययन करके जो भी चीज़ें हमने वहाँ से सीखी हैं, यज्ञ कर्मकांड है, संगीत है, और जितना भी हमने कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, जो मतलब जो हमारा वहाँ से हुआ है, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, तो हम आगे जाके, हाँ, जहाँ भी हमारी शादी हुई है तो हम वहाँ जाके गुरुदेव के कार्य को घर घर में और जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। एक बात और जानना चाहूँगी आपसे, आप युवा पीढ़ी की, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज की युवा पीढ़ी को हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि विकास कीजिए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए। भारतीय संस्कृति हमारी सबसे ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है, जिसको लोग अपनाते हैं। तो चीज़ें बहुत सी हैं विकास करने के लिए, आगे जाने के लिए। विकास कीजिए, बहुत आगे बढ़िए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को ना छोड़ते हुए अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। अपनी भारतीय संस्कृति पद्धति कर्मकांड है उसको सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिसको आज हमारी जो भारतीय संस्कृति, जो भाषा थी, जिसको बच्चे बिल्कुल भूल चुके हैं, जिसको पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और पढ़ते भी नहीं हैं। तो हम भारतीय कर्मकांड के द्वारा अपनी जो हमारा आश्रम पे जो यज्ञ कर्मकांड होती है उसके द्वारा हम यही संदेश देंगे कि बच्चे सीखें, उसको मंत्रों का उच्चारण करना सीखें, उनके बारे में जानें और अपनी भारतीय संस्कृति के द्वारा जुड़ें। यज्ञ और गायत्री ही क्यों? यज्ञ को पिता माना गया है, गायत्री माता मानी गई है। गायत्री हमारे पूरे विश्व की माता कहलाती हैं और गायत्री मंत्र महामंत्र है। ऐसा माना गया है कि गायत्री मंत्र जो है सभी मंत्रों में महामंत्र की उसको उपाधि मिली हुई है। गायत्री मंत्र को जपने से हमारा बुद्धि का विकास होता है, हमारा तेज बढ़ता है, हमें ज्ञान मिलता है। गायत्री सभी देवियों में सर्वोपरि मानी जाती हैं, इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और गायत्री मंत्र का लेखन करें, क्योंकि गायत्री माता जो है वो ज्ञान की देवी है। अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए, अपने संस्कारों को विकसित करने के लिए, अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का उच्चारण कराएं। धन्यवाद। ये देखिए, पूरा युवा देव कन्याओं का पूरा यहाँ इनकी टोली है और कितना अच्छा संदेश दे रही हैं युवाओं के लिए। जहाँ देखिए आज दुनिया भर में युवा जो है भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी पढ़ने लिखने के बावजूद, क्योंकि उनको विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आज का युवा जो है भटक रहा है। और गायत्री परिवार का ये
पूरा प्रयास है कि जन जन को और युवा पीढ़ी को संभाले। अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर इन लोगों ने ली है, इन देव कन्याओं ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है कि हर घर में जा कर के युवाओं को भी ये लोग समझाते हैं, यज्ञ करती हैं, गायत्री मंत्र का महत्व सबको बताया जाता है कि किस तरह से क्यों ज़रूरी है। जैसा कि इन्होंने बताया है, यज्ञ और गायत्री हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निरुपमा शर्मा, शक्तिपीठ हिंडन, गाजियाबाद युवा प्रकोष्ठ, अखिल विश्व गायत्री परिवार।